हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड अंकुश। तो पेश है नया वीडियो। ये वीडियो है हमारा एमपीजी के सीरीज़ का 6th वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पैलेसेस यानी महल और फोर्ट्स यानी किलों की। इसके पिछले वीडियो यानी कि टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी के पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ एमपी और केव्स ऑफ एमपी यानी कि इतिहास के महत्व से महत्वपूर्ण प्लेसेस और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गुफाओं की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश या यूं कहें भारत में पाए जाने वाले हर एक किले, हर एक महल का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। हर एक की अपनी एक कहानी है। तो उन कहानियों को हर एक को हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैलेसेस इन मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख महलों से। सबसे पहला महल जिसकी हम बात करेंगे वो है गुजरी पैलेस या गुजरी महल। ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के ग्वालियर किले में ही है। ये ग्वालियर के किले के कॉम्प्लेक्स में ही है। इस महल को बनवाया गया था राजा मानसिंह तोमर ने। राजा मानसिंह तोमर ने यह महल अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि उनकी पत्नी मृगनयनी जो थी वो कास्ट से गुजर थी। इस महल का निर्माण हुआ था सन 1486 से लेकर 1516 में। यह महल आज की तारीख में एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है सन 1922 से। चलिए अगले महल की बात करते हैं, वो है मोती महल। मोती महल भी है हमारा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, जिसका निर्माण सिंधिया रूलर्स ने करवाया था सन 1825 में। इस महल में कभी आप विजिट करेंगे तो इस महल में आपको हिंदू आर्ट की, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू आर्ट की वॉल पेंटिंग्स का एक बहुत बढ़िया कलेक्शन मिलेगा। यानी ये महल फेमस है हिंदू आर्ट को रिफ्लेक्ट करने वाली वॉल पेंटिंग्स के कलेक्शन के लिए। ये महल हमारे एमपी का पहले एजी ऑफिस भी हुआ करता था। अगला महल है जिसकी हम बात करेंगे वो है जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस ये पैलेस भी है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। इस पैलेस को अब 1964 से लेकर अब तक जाना जाता है जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम के नाम से। इस महल की स्थापना की गई थी सन 1874 में श्रीमान जयाजी राव सिंधिया के द्वारा। इस महल का डिजाइन और इस महल का निर्माण करवाया गया है सर माइकल फिलॉस के द्वारा और इस महल को आज की तारीख में जीवाजी राव सिंधिया के घर के नाम से भी जाना जाता है। अगला महल है जिसकी हम बात करेंगे वो है मदन महल। मदन महल है हमारा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस महल का संबंध जो है वो गोंड क्वीन रानी दुर्गावती से भी है और इस महल को बनवाया था गोंड नरेश मदन शाह ने। इस महल की खासियत यह है कि यह महल पूरी तरह से अस्तबल, युद्ध के क्षेत्र या हम कह सकते हैं वार रूम्स, कई सारे रिजर्वॉयर्स और मेन चैम्बर्स से भरपूर था। यानी इसमें एक तरह से हर एक सुविधा उपलब्ध थी जो युद्ध के समय जरूरी है। अगला महल है खरबूजा महल। खरबूजा महल पाया जाता है धार जिले में। इस महल की खासियत यह है कि इस महल से पूरी धार सिटी को देखा जा सकता है। यानी अगर आप इस महल से देखें तो आपको पूरी धार सिटी का व्यू मिलेगा। अगला महल है बादल महल। बादल महल है हमारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में और यूं कहें कि यह रायसेन के किले में ही स्थित है। इसे बनवाया था राजा राज बसंती ने 16वीं सदी में, इन 16th सेंचुरी। अगले महल जिसकी हम बात करेंगे वो है जहांगीर महल। जहांगीर महल है हमारा निवाड़ी जिले में। अभी नवनिर्मित ही है ये जिला। हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी जिला। इस महल को महल जहांगीर और ओरछा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण हुआ था 17वीं सदी में यानी 17th सेंचुरी। इस महल को बनवाया था वहीं के रीजनल किंग, वहीं के क्षेत्रीय राजा वीर सिंह देव ने। किस लिए? कि उस समय मुगल शासक जो राजा थे उनमें जहांगीर का दबदबा था। उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था। जहांगीर के स्वागत के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। क्लियर? तो नेक्स्ट महल जिसकी हम बात करेंगे वो है रानी रूपमती महल। रानी रूपमती महल, ये रानी रूपमती महल है हमारा धार के मांडू में, जो कि है धार जिले में।
इस महल को बनवाया था बाज बहादुर ने अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी रानी रूपमती के लिए। इस महल के पीछे एक बड़ी ही अच्छी लव स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। स्टोरी यह है कि उस समय अकबर का शासन था। अकबर ने इस किले को जीतने के लिए अपने आदमी आदम खां को यहां पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब आदम की सेना बहुत मजबूत थी, तो उन्होंने यहां आक्रमण किया और बाज बहादुर को कैद कर लिया। इस बात का रानी को पता लगा कि बाज बहादुर को कैद कर लिया गया है, और उन्होंने अकबर को खुद को सौंपने की जगह स्वयं को मारना उचित समझा और जहर निगल लिया, यानी आत्महत्या कर ली। इस बात को जानने के बाद अकबर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने बाज बहादुर को रिहा कर दिया। लेकिन तब तक रानी रूपमती मर चुकी थी, इसीलिए बाज बहादुर ने भी रानी रूपमती की जहां पर समाधि थी वहीं पर अपनी जान दे दी, अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा माना जाता है कि रानी की इच्छा थी कि वो नर्मदा नदी के दर्शन करके ही भोजन करना चाहती थी हमेशा, इसीलिए बाज बहादुर ने इनके लिए इतना ऊंचा महल बनवाया जिससे वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मौजूद नर्मदा नदी के भी दर्शन किए जा सकें। इस महल के बाद हमारे मध्य प्रदेश में कुछ और महल हैं जो कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के तौर पर, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। वो है बघेलिन महल है मंडला जिले में, राजा रोहित महल है रायसेन जिले में, इत्रदार महल है रायसेन जिले में, अशरफी महल है मांडू में जो कि धार जिले में है, राजा अमन महल है अजयगढ़ में जो कि पन्ना जिले में है, जहाज महल या शिप महल भी जिसे कहा जाता है वो है मांडू में, शीश महल है ओरछा में यानी निवाड़ी जिले में, हिंडोला महल है मांडू यानी कि धार जिले में, और एक रजवाड़ा पैलेस है इंदौर जिले में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले बहुत मशहूर किलों की। हर एक किले की अपनी कहानी है। शुरू करते हैं ग्वालियर के किले से। ग्वालियर का किला जो है वो हमारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। इस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। इस किले का निर्माण करवाया गया था राजा सूरतसेन के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि यह किला बहुत ही मजबूत था। इस किले की मजबूती का वर्णन जो है मणिकर्णिका एक मूवी आई थी, उस मूवी में भी बताया गया है कि कितना मजबूत किला था ग्वालियर का किला। इस किले पर कई सारे शासकों ने राज किया, जैसे कि तोमरों ने राज किया सन 1528 तक, उसके बाद मुगलों ने शासन किया 1528 से लेकर 1732 तक, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसे हथिया लिया और आज के समय में ये इंडिपेंडेंट है। इस महल की कुछ खासियत ये है कि इस महल में गरुड़ मॉन्यूमेंट है, गरुड़ मॉन्यूमेंट जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा इस महल में मन मंदिर पैलेस है, हाथी पोल है, कर्ण महल है और सहस्त्र बाहु टेम्पल या जिसे हम सास बहु मंदिर के नाम से भी जानते हैं वो है। अगला किला जिसकी हम बात करेंगे वो है रायसेन का किला, जो कि है हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इस किले में 3 मुख्य पैलेस पाए गए हैं, 3 मुख्य महल पाए गए हैं। वो है बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। इस महल में साथ ही में एक दरगाह भी है। अगला किला जिसकी हम बात करें वो है ओरछा किला, ओरछा का किला जो कि है नवनिर्मित निवाड़ी जिले में। इस किले को बनवाया था राजा रुद्र प्रताप सिंह ने, जो कि उस समय ओरछा के क्षेत्रीय राजा थे। कब? सन 16वीं सदी में। इस किले में भी कई सारे महल और मंदिर हैं। कुछ मंदिर उसमें से वो हैं जो फेमस हैं, वो हैं चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, बुंदेला लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगला किला है धार का किला, यानी धार जिले में है। बड़े ही अचंभे की बात है कि इस किले का पूरा निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, जो कि तुगलक डायनेस्टी के राजा थे, तुगलक वंश के राजा थे। इस महल में बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही भव्य सेरेमोनियल हॉल्स हैं, खरबूजा महल है और शीश महल है। अगला किला है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर जिले में, जिसे बनवाया था वहां के राजा आसा अहिर ने, वहां के राजा आसा अहिर ने। इस किले को अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया था 17वीं सदी में, या हम कहें 17 जून 1601 में। इस किले में एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर भी पाया जाता है, जो कि 10वीं सेंचुरी का बना हुआ है ऐसा माना जाता है, यानी 10वीं सदी में बना हुआ एक शिव मंदिर इस किले में मौजूद है।
इसके बाद हम बात करेंगे चंदेरी के किले की। चंदेरी का किला है मध्य प्रदेश की अशोकनगर जिले में। इस किले को बनवाया था प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने। कब? 11वीं सदी में। इस किले में जौहर कुंड है, नौखंडा है और एक फेमस खूनी दरवाजा है। अगला किला है अजयगढ़ का किला, जो कि है पन्ना जिले में। पन्ना जिले के इस अजयगढ़ किले की खासियत यह है कि इस किले को चंदेल वंश की जो पूरी आर्किटेक्चरल ब्यूटी थी, यानी चंदेल वंश के समय पर जो पूरा आर्ट था, उस पूरे आर्ट को और उनके इतिहास को बड़ा ही अच्छे से दर्शाया गया है। अगला किला है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। इस उमरिया जिले के इस किले की खासियत यह है कि इस किले पर कई सारे वंशों ने राज किया है, जैसे मौर्य वंश, वकाटका और कलचुरी वंश। इस किले में एक खासियत और यह भी है कि इस किले में एक तो भगवान विष्णु के काफी सारे मंदिर हैं और साथ ही कई सारे तालाब भी पाए गए हैं। अगला है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला है मंदसौर जिले में। इस किले को एक और नाम से जाना जाता है, वो है दशपुर किला, दशपुर का किला। इस किले पर भी कई सारे साम्राज्यों ने राज किया है, जैसे गौरी वंश ने, दिल्ली सल्तनत के गौरी वंश हुए, सिसोदिया रूलर्स, राणा सांगा और उसके बाद भी मल्हार राव होलकर द्वितीय तक। मध्य प्रदेश में ये तो किले थे जो काफी सारी इंपॉर्टेंस रखते हैं। कुछ किले ऐसे भी हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अहिल्या का किला, वो है महेश्वर में, जो कि खरगोन जिले में है। उसके बाद आता है बजरंगगढ़ का किला। बजरंगगढ़ का किला है गुना जिले में। फिर है गढ़कुंदर। गढ़कुंदर है निवाड़ी जिले में। गिन्नौरगढ़ फोर्ट या गिन्नौरगढ़ का किला, जो कि है सीहोर जिले में। इसके बाद है गोहद का किला, गोहद फोर्ट, जो है भिंड जिले में। इसके बाद है हिंगलजगढ़ का किला, जो कि है मंदसौर जिले की भानपुर एरिया में। इसके बाद है नरवर का किला, नरवर का किला है शिवपुरी जिले में। इसके बाद है सबलगढ़ का किला, सबलगढ़ का किला है सबलगढ़ ग्राम में, मुरैना जिले के। और इसके बाद है उटीला किला, उटीला फोर्ट, जो कि ग्वालियर जिले में ही पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप यू लाइक इट। थैंक यू।